नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सारण प्रमंडल की, वहां पड़ने वाली सीटों पर जो सबसे सटीक निगाह रखते हैं और कहिए तो सारण के एक एक चप्पे चप्पे के वाकिफ है। किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट कटेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप सिंह जी है, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सारण के प्रमंडल में 25 के जंग में हो क्या रहा है। एक एक चीज पर बात करेंगे। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि कल से अब तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सारण जो है, सारण की सियासत हमेशा से चौंकाने वाली रही है। सारण ने दो दो तीन तीन मुख्यमंत्रियों को दिया। अगर आप बात कर लें, लालू यादव और राबड़ी देवी भले गोपालगंज के रहे, लेकिन इन लोगों की राजनीतिक यात्रा सोनपुर और सारण यानी छपरा से शुरू हुई। दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री रहे, फिर रामसुंदर दास मुख्यमंत्री रहे, और सारण प्रमंडल की बात करें तो महामाया प्रसाद भी मुख्यमंत्री रहे। तो एक लंबी फहरिस्त रही है। लेकिन 2025 की आपने चर्चा की, तो 2025 में अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी सीट के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। हम शुरुआत करेंगे अनूप जी छपरा सीट से। देखिए, ऑफिशियल तो घोषणा नहीं होगी, लेकिन हमको पता है कि अनूप जी को एक एक सीट का पता है कि महागठबंधन से किसको टिकट मिल रहा है और एनडीए को किसे मिल रहा है। संभावना है, सब लोग लगाते हैं, लेकिन आपका अनुमान हमेशा सारण के लिए सटीक रहा है। तो छपरा से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है छपरा से एनडीए के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं और महागठबंधन से कौन हो सकते हैं? देखिए, छपरा से वर्तमान में बीजेपी के डॉक्टर सीएन गुप्ता विधायक हैं, और ऐसे में सीएन गुप्ता की उम्र हो गई है। तो माना जा रहा है कि इस बार सीएन गुप्ता का टिकट कटेगा। अगर सीएन गुप्ता का टिकट कटता है तो यहाँ से दावेदार में राखी गुप्ता और उनके पति वरुण गुप्ता सबसे प्रबल दावेदार है। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि टिकट नहीं कट रहा है। जो डॉक्टर साहब हैं, जो विधायक हैं, तो ऐसे में अभी थोड़ा सा बीजेपी में पेच है और अगले 24 घंटे में क्लियर होगा। लेकिन जो भी होगा, वैश्य समाज का यहाँ से एनडीए का कैंडिडेट होगा। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी सीट पर लड़ रही है सीए अमित कुमार। यहाँ से आरजेडी के फाइनल हो चुके हैं। तेजस्वी ने ओके कर दिया है, संजय यादव से मुलाकात हो गई है। अब बताएं कि यहाँ से जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, उनकी भी घोषणा आज हो गई। उनका नाम है जेपी सिंह। जेपी सिंह पहले सेना में रहे, फिर आईपीएस बने, हिमाचल प्रदेश पुलिस में एडीजी के पद पर थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वीआरएस लिया है, राजपूत जाति के हैं, और उनकी भी एक बड़ी छवि है। और आपको बताया कि छपरा जो है, वहां वैश्य और राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में है। तो इस बार यहाँ कांटे की टक्कर, आरजेडी बनाम बीजेपी बनाम जनसुराज। मढ़ौरा में क्या होगा? जितेंद्र राय क्या करेंगे? क्या होगा मढ़ौरा, बताइए। देखिए, मढ़ौरा सर सबसे बड़ी सीट की 2024 के लोकसभा चुनाव में मढ़ौरा से आरजेडी पिछड़ गई थी, और कहीं ना कहीं रोहिणी जो चुनाव हारी, तो इसका बड़ा रीजन मढ़ौरा रहा। तब से मढ़ौरा को लेकर थोड़ा सा आरजेडी में जितेंद्र राय की स्थिति पहले की अपेक्षा कमजोर हुई। पर जितेंद्र राय जो हैं, गेम चेंजर हैं, लगातार 4 बार के विधायक हैं। उससे पहले उनके पिता यदुवंशी राय वहां से जीतते थे। जितेंद्र राय का टिकट कंफर्म हो चुका है। तेजस्वी के कार्यालय से फोन जा चुका है, नामांकन की तिथि तय हो रही है। तो वहां से आरजेडी के उम्मीदवार जितेंद्र राय। अब एनडीए से कौन होगा, देखिए इसमें पेच फंस गया है। यहां से जदयू के जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू पिछली बार चुनाव लड़े, हार गए। अल्ताफ आलम राजू चुनावी तैयारी में थे, पर उन्हें अभी हाल में एक 3 दिन पहले बोर्ड बना है माइनॉरिटी के लिए, उसमें उन्हें मेंबर बना दिया गया है। अब खबर की ये सीट चिराग पासवान ने मांग ली है एनडीए से। अब यहां से उम्मीदवार कौन होंगे, तो यहां से अयूब खान रईस खान, जिनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, लगातार उनके घर से AK-47 मिल रहा है। लेकिन जो मढ़ौरा यहाँ पर यादव और मुसलमान निर्णायक भूमिका में, तो ऐसे में चिराग पासवान ये सीट अपने उम्मीदवार को लड़वाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी जो यहाँ से सांसद हैं, उनके भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं। और ऐसे में जदयू के भी एक कैंडिडेट हैं, जो जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, और यहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी भी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ मनोज सिंह है बीजेपी से, उनकी तैयारी चल रही है। मीना अरुण पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और वर्तमान में जिला परिषद की सदस्य हैं, उनकी तैयारी चल रही है। लेकिन जो पक्की खबर है कि चिराग पासवान यहाँ से रईस खान के बेटे को चुनाव लड़ाएंगे।
देखिए, इसीलिए हम अपने दर्शकों को बता रहे थे अनूप जी की जो पर्दे के पीछे की सारी कहानी अनूप जी को पता है। तो बताइए कि गड़खा में क्या होगा अनूप जी। देखिए, गरखा में आरजेडी से सुरेंद्र राम जो हैं वो आरजेडी के विधायक हैं। हालांकि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा संशय की स्थिति थी, लेकिन कई सारे लोगों का आशीर्वाद है और ऐसे में बाकी सीटों के सियासी समीकरण को ठीक करने के लिए सुरेंद्र राम को ओके कर दिया गया है, यानी उनका टिकट कंफर्म हो गया है। अब उधर से ज्ञानचंद मांझी लड़ेंगे या फिर कोई नया कैंडिडेट लड़ेगा, इसको लेकर संशय है। खबर है कि इस सीट को जीतन राम मांझी भी मांग रहे हैं। सुरक्षित सीट है, पर यहाँ पर जो निर्णायक भूमिका है, आपको बताया कि भले सुरक्षित सीट है पर यहाँ पर अपर कास्ट में अगर बात करें तो राजपूत, उसके बाद इस सीट पर महतो यानी कुर्मी की बहुल्यता है। बगल की सीट पर कुर्मी विधायक हैं, मंत्री हैं, तो ऐसे में इस सीट का फायदा जो है कुर्मी वोटर जो है एनडीए की तरफ जा सकते हैं। पर ज्ञानचंद मांझी होंगे या फिर कोई और होगा, इस पर अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सीट बीजेपी अपने पास रखेगी या सहयोगियों को दे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे हॉट सीट है अमनौर, अमनौर का कहानी क्या है, क्या कहता है अमनौर। देखिए, अमनौर में एकदम क्लियर है। अमनौर में मंटू सिंह पटेल का टिकट कंफर्म। मंटू सिंह पटेल बीजेपी कोटे से मंत्री, मंटू सिंह पटेल राजीव प्रताप रूढ़ी के गुड बुक में, मंटू सिंह पटेल नीतीश कुमार के गुड बुक में, मंटू सिंह पटेल बीजेपी में अब एक बड़ा चेहरा कुर्मी समुदाय से। और बिहार में माना जाता है जो कुर्मी हैं उनका वोट बैंक जिसके साथ जाता है एकजुट होकर जाता है। भले जनगणना में संख्या कम, पर देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री उस जाति से। मिलर स्कूल में आपने देखा कुर्मी एकता रैली हुई और उसने कहीं ना कहीं मंटू सिंह पटेल को एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया और उसके 15 दिन के बाद उनको मंत्री बना दिया गया। ऐसे में मंटू सिंह पटेल जो हैं वो कंफर्म है। आरजेडी की बात करें तो यहाँ से सुनील राय जिला अध्यक्ष आरजेडी के, भले लगातार 3 चुनावों से हार रहे हैं। पिछली बार आरजेडी की पहली बार प्रत्याशी बने, चुनाव हार गए, पर सुनील राय ही यहाँ से प्रत्याशी होंगे, ये भी कंफर्म हो गया है। लेकिन आपको बताएं कि अमनौर में अभी खेल बाकी है। यहाँ जनसुराज में बड़ा पेच फंस गया है। राजपूत उम्मीदवार यहाँ पर एक हैं, एक भूमिहार उम्मीदवार हैं। अब इन दोनों के बीच उज्जवल कुमार छोटू राजपूत हैं, खूब पैसा खर्चा किया है, खूब मेहनत किया है, पर खबर है कि यहाँ से प्रशांत किशोर भूमिहार को टिकट देना चाहते हैं। चोकर बाबा का पिछले बार टिकट कट गया बीजेपी से, वो जनसुराज में है, वो चाहते हैं। पर खबर है ना चोकर बाबा और ना ही यहाँ से उज्जवल कुमार छोटू, प्रशांत किशोर की टीम चाहती है कि यहाँ से राहुल सिंह मुखिया जो भूमिहार जाति से है उनका टिकट कंफर्म कर दिया गया है। हालांकि विद्रोह के डर से अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उज्जवल सिंह छोटू भी लड़ेंगे और चोकर बाबा भी लड़ेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन मुख्य लड़ाई जो यहाँ पर होगी मंटू सिंह पटेल से ही, जिसकी भी हो। परसा परसा में छोटे लाल राय की क्या स्थिति देखते हैं, क्या वहां कौन कौन देखिए, लड़ सकता है। परसा की कहानी थोड़ी सी अलग है। परसा में प्रभावशाली वहां लालू प्रसाद यादव के समधी कहें या एक समधी कहें, चंद्रिका प्रसाद राय जदयू के उम्मीदवार होंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। आरजेडी से छोटेलाल राय उम्मीदवार होंगे, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। पर जो चंद्रिका राय हैं, जो दरोगा प्रसाद राय पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जिनकी बेटी ऐश्वर्या की शादी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे से हुई थी और अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, उसी के चक्कर में उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया गया, तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया। तो आपको बताया कि चंद्रिका राय जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जदयू से कंफर्म। दूसरी तरफ छोटेलाल राय लड़ रहे हैं कंफर्म। जनसुराज की तरफ से भी वहां पर एक महतो कैंडिडेट को उतार दिया गया है। लड़ाई काफी रोचक, पर जो आंकड़ा है, जो पलड़ा है, वो यहाँ हमेशा आरजेडी का भारी। 2024 के लोकसभा में यहाँ से निर्णायक बढ़त आरजेडी ने हासिल किया था। अब एक और सीट जिस पर सबकी नजर रहती है, सोनपुर। पटना में सब लोग सोनपुर की तरफ देखते हैं। सोनपुर की क्या कहानी है, क्या हो सकता है सोनपुर में। अनूप जी, आपका अनुभव क्या कहता है सोनपुर में। देखिए, सोनपुर में इतना तो क्लियर हो चुका है कि विनय सिंह लगातार 2 टर्म से चुनाव हार रहे हैं। विनय सिंह और राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच में एक लंबी लकीर है, पर विनय सिंह जो हैं पुराने भाजपाई हैं, उनके समधी हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, प्रभुनाथ सिंह के बड़े बेटे रणधीर सिंह से उनकी बेटी की शादी हुई है। रणधीर सिंह छपरा के पूर्व विधायक हैं। रणधीर सिंह की इस बार मांझी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। चर्चा क्या है, फाइनल टिकट है उनका भी जदयू से।
ऐसे में विनय सिंह को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। लेकिन जो बीजेपी ने एक पैमाना तय किया है कि जो लोग लगातार 2 बार से चुनाव हार रहे हैं उनके जगह नए चेहरे को उतारा जाएगा, और ऐसे में सोनपुर से कौन बीजेपी का चेहरा होगा इसको जानना है तो आप जेपी सेतु के दूसरे पार चले जाइए। होर्डिंग बैनर बता दे रहे हैं कि तैयारी किसकी है। एक नाम जो तेजी से सामने आया, नाम ओम कुमार सिंह का। अब ओम कुमार सिंह जो हैं सुमित सिंह बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके समधी हैं। ओम कुमार सिंह पुराने भाजपाई हैं, वहां के बड़े रईसों में जमींदारों में गिने जाते हैं। परिवार काफी सौम्य है, इलाके में काफी लोकप्रिय हैं। तो ओम कुमार सिंह वहां पर बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन अब बीजेपी का जो नाम गया है, दिल्ली नाम जो गया है यहाँ से फाइनल होके, उसमें एक और नाम है उपेंद्र कुमार सिंह का। उपेंद्र कुमार सिंह पार्टी के प्रवक्ता हैं, महाचंद्र सिंह के बेहद करीबी समझे जाते हैं। महाचंद्र सिंह के साथ ही साथ उनका वर्तमान डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, उनसे भी बढ़िया ट्यूनिंग है। लेकिन जो लोग बता रहे हैं वहां पर, जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार उम्मीदवार चेंज करेगी, इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से पिछड़ गई थी। और सोनपुर बड़ी प्रतिष्ठा की सीट, क्योंकि इसी सोनपुर सीट से कभी विनय सिंह ने 2010 में राबड़ी देवी को पटकनी दे दी थी। तो एक बड़ी विडंबना है सोनपुर के साथ कि यहाँ से जो जीतता है मुख्यमंत्री बनता है। लालू प्रसाद यादव जीते, राबड़ी देवी जीती, रामसुंदर दास जीते, सोनपुर का मेला लगता है, बड़ा ऐतिहासिक जगह है। तो कहीं ना कहीं सोनपुर में इस बार बीजेपी कमल का फूल नए चेहरे के हाथ। देखिए, अब तो सीटों से ही तक हम बात करेंगे। देखिए, आपका लंबा अनुभव है चुनाव को कवर करने का, चुनाव प्रचार में जाने का, चुनाव का विश्लेषण करने का। तो जो 25 की लड़ाई है, अनूप जी आपका अनुभव क्या कहता है? जिन सीटों की हमने चर्चा की आपके साथ इस फोरम में, किसका पलड़ा भारी है? अभी तो उम्मीदवार मोटे तौर पर आपने बता ही दिया। क्या लगता है लड़ाई कैसी होगी? कांटे की होगी, एक तरफा होगी, या फिर क्या होगा? किसका पलड़ा आपको भारी दिखता है? देखिए, अगर आपको सारण की बात करें तो सारण में सोनपुर, परसा, गरखा सुरक्षित, अमनौर, मढ़ौरा, छपरा सदर, माझी, एकमा, बनियापुर और तरैया, इतनी सीटें आ जाती हैं। यहाँ का सियासी समीकरण जातिगत आधार पर बटा हुआ है। दो जातियां हमेशा आमने सामने होती हैं, राजपूत और यादव। अब ऐसे में पिछले बार की विधानसभा की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, तो सारण में बीजेपी और जदयू को बड़ा घाटा हुआ। जो पार्टी कभी यहाँ लीड करती थी वो पार्टी महज 3 से 4 सीटों में सिमट गई। जो सीटें आई वो सीटें छपरा सदर बीजेपी, तरैया बीजेपी, अमनौर बीजेपी। जदयू का खाता नहीं खुला इस जिले में। प्रभुनाथ सिंह का परिवार आरजेडी में, तो उनके भाई बनियापुर से आरजेडी के विधायक थे, अब वो जदयू में आ गए। तो सियासी समीकरण इस बार बेहद अलग तरह का बन गया है। और इस बार जो स्थिति है, तेजस्वी यादव अभी भी एमवाई समीकरण के साथ, और जिस तरह से जो समीकरण सामाजिक समीकरण है, अति पिछड़ा, अगड़ा और समाज में एक बड़ा वर्ग है जो काफी जागरूक है, ऐसे में यहाँ पलड़ा एनडीए का इस बार काफी भारी नजर आ रहा है। अगर प्रत्याशियों के चयन में एनडीए ईमानदारी बरते तो पिछले बार से एकदम उलट स्थिति सारण में इस बार देखने को मिलेगी। और लोगों को लगता है कि जिस तरह से 2020 में आप बात कर ले कि तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ी, एनडीए का नीतीश कुमार का चेहरा रहा, बीच में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मौका दे दिया, तो जनता को लगता है कि हम में तमाम नेता पॉलिटिकल पार्टियां बराबर, 2020 से 25 के बीच में सबने सत्ता का स्वाद चखा। सारण से जितेंद्र राय मंत्री बने आरजेडी कोटे से, सुरेंद्र राम मंत्री बने, और वर्तमान समय में कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल मंत्री हैं। तो ऐसे में सारण के सियासी समीकरण में इस बार 2025 में एनडीए का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं अनुज जी, हमारे 50 दर्शकों ने कहा कि अनुज जी से एकमा, माझी और बनियापुर के बारे में भी पूछ लीजिए। तो चलिए, जी। दर्शकों के अनुरोध पर आप इन 3 सीटों के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। एकमा, माझी माझी और जी। माझी ही चलते हैं। देखिए, माझी की कहानी थोड़ी सी फंस गई है। इस बार रणधीर सिंह जदयू के प्रत्याशी होंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है, पर वहां एक बड़ा रणधीर को राणा से पहले भिड़ना पड़ेगा। अब देखिए, राणा कौन है? राणा प्रताप सिंह भी राजपूत हैं। राणा प्रताप सिंह पहली बार 2010 में लड़े, फिर 2015 में लड़े और 2020 में लड़े। 2015 में लोजपा हार गई,
वहां तीसरे नंबर पर राणा प्रताप सिंह। 2020 में जदयू प्रत्याशी माधवी सिंह को मिले 22,000 वोट। बीजेपी से राणा टिकट चाहते थे, टिकट मिला नहीं, राणा को मिल गया 38,000 वोट और यहां से जीत गया माले। अब 2015 में रघुनाथपुर से लाकर विजय शंकर दुबे को यहां पटक दिया गया, चुनाव जीत गए विजय शंकर दुबे। फिर 2020 में विजय शंकर दुबे को महाराजगंज भेजा गया, सत्येंद्र यादव आए। अब जो सत्येंद्र यादव माननीय विधायक हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके बयान को आप सुन लीजिए, सीधे सीधे अपर कास्ट को टारगेट करते हैं। भले उनको वहां स्थानीय स्तर पर फायदा मिल जाता है, पर आरजेडी का जो अपर कास्ट में एक वर्ग है, जो उसका वोटर है, वो एकदम कट गया है और लालू यादव पसंद नहीं करते। इसलिए खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के नाम की चर्चा मांझी से चल रही है। सुधांशु रंजन पांडे ब्राह्मण चेहरा अब तो एमएलसी चंदा का यादव चुनाव लड़ लिखने रहे। लगी, अब तो चंदा यादव लिखने लगी है, चंदा देवी को हाँ, हटा चंदा यादव लिखने लगी हैं। चुनाव का वक्त है तो लोग अपने जाति का सरनेम लिखेंगे। तो मांझी में के। देखिए, खेसारी कई बार तेजस्वी से मिलते हैं, तेजस्वी खेसारी का पोस्ट सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं। तो चंदा इस बार रोशनी बिखेर सकती है मांझी में। जदयू से वहां से जो उम्मीदवार हैं रणधीर सिंह, पर राणा का वहां जबरदस्त, अगर राणा मैदान में अड़ जाते हैं तो फिर दो राणा रणधीर की लड़ाई में कहीं तीसरा नहीं बाजी मार ले। लेकिन जो प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव है, और देखिए इसमें जनसुराज ने वहां से वाईबी गिरी को उम्मीदवार बना दिया है। वाईबी गिरी जो हैं बिहार के बड़े अधिवक्ता हैं, प्रशांत किशोर के टीम के रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी अपनी पकड़ है, पर गोपालगंज के रहने वाले हैं। और वहां गिरी वोटर जो है, जो वहां ब्राह्मण वोटर है, वो एकजुट हो गया है वाईबी गिरी के पक्ष में। तो मांझी के मझधार में पतवार उसी के हाथ में जो वहां के समीकरण को समझ ले। अब आपने एकमा की बात कही, एकमा की कहानी जानिए। एकमा 2010 में आ गया, परिसीमन के बाद अस्तित्व में। इसमें जलालपुर विधानसभा विलोपित हुआ, राजपूत वोटर आ गए, कुछ पार्ट बनियापुर का भूमिहार वाला चला गया। अब देखिए वहां 2010 में कामेश्वर सिंह मुन्ना लड़े, पहली बार कामेश्वर सिंह मुन्ना वहां आरजेडी से लड़े। 2015 में कामेश्वर सिंह मुन्ना बीजेपी से लड़े और 2020 में लोजपा रामविलास से लड़े। एक बात क्लियर कि राजपूत वोटर अगर वहां पर भूमिहार जाति से आने वाले धूमल सिंह के साथ नहीं जुड़ते हैं, एनडीए यहाँ कोई कमाल नहीं दिखा सकती। कामेश्वर सिंह मुन्ना चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान के भरोसे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ धूमल सिंह को टिकट काट के पिछली बार उनकी पत्नी सीता देवी को दे दिया गया था, इस बार धूमल सिंह को मिलेगा। और कामेश्वर सिंह मुन्ना जो है धूमल की राह में बड़ा चट्टान है। और वहां के राजपूत वोटर जो हैं, महाराजगंज लोकसभा चुनाव में जिस तरह से धूमल सिंह ने अखिलेश सिंह के बेटे के लिए फील्डिंग बैटिंग कर दी, भले बीजेपी के साथ थे, ये एक बड़ा फैक्टर है एकमा में और इसका असर दिख रहा है। जबकि श्रीकांत यादव जो हैं, जो विधायक हैं वर्तमान में, वो व्यवसायी हैं, पहले से पॉलिटिक्स में थे नहीं। इन दोनों की लड़ाई में वो 2020 में जीत गए, इस बार भी वो उम्मीदवार हैं, कोई वहां पर किंतु परंतु नहीं है। जनसुराज ने यहाँ से राजपूत उम्मीदवार, अभी हालांकि आज नाम की घोषणा नहीं हुई है, पर उनका नाम है देवकुमार सिंह। देवकुमार सिंह पुराने भाजपाई रहे हैं, चंद्रशेखर जी के साथ काम किया है, उनका बड़ा प्रभाव है। तो देखिए यहाँ राजपूत वोटर जो हैं वही नैया पार लगाएंगे एकमा में एनडीए की। बनियापुर की चर्चा करें तो बनियापुर में इस बार प्रभुनाथ सिंह का जो परिवार है, केदार सिंह चुनाव लड़ेंगे। पार्टी बीजेपी होगी, जदयू होगी या एनडीए का कोई घटक दल होगा, लेकिन उम्मीदवार केदार सिंह। क्योंकि महाराजगंज लोकसभा चुनाव में 2024 में सबसे बड़ी लीड प्रभुनाथ सिंह के परिवार के कारण जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को यहां से मिल गई। तो ऐसे में केदार सिंह का टिकट कटेगा, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं। लगातार पांचवी बार नारा भी उनका चल रहा है, लगातार पांचवी बार पार्टी कोई हो, पर प्रभु का जो माया है बनियापुर में दिख रहा है। आरजेडी से कौन होगा, तो कई नाम, जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में प्रभुनाथ सिंह जेल में, पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक सिंह, उनके बेटे बिट्टू सिंह मैदान में आ गए हैं। उनके चाचा पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह, उनको लेकर कई बार तेजस्वी और लालू यादव से मुलाकात कर चुके हैं। पर एक और बड़ा नाम है, उसका नाम, ये नाम है रितेश मुखिया का। रितेश मुखिया भी आरजेडी का टिकट चाहते हैं, अखिलेश सिंह के खेमे से हैं, सुनील सिंह से बड़ी अच्छे रिश्ते हैं और रितेश सिंह के नाम की चर्चा बनियापुर में तेजी से चल रही है। ऐसे में एक और उम्मीदवार हैं जो चचेरे भाई हैं पूर्व विधायक अशोक सिंह के, नाम संजय सिंह, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं। एक और है सुमित गुप्ता, जिनको पिछले बार 10,000 निर्दलीय वोट आ गया। अब सुमित गुप्ता चाह रहे हैं कि हमको टिकट मिले, सुमित गुप्ता के भी नाम की चर्चा है। पर जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि विवाद की स्थिति में सीट चली जाएगी कांग्रेस के पास
और उम्मीदवार यहाँ से विपक्ष का होगा काफी चौंकाने वाला। तो ऐसे में फिर प्रभुनाथ सिंह के भाई का रास्ता क्लियर, 5वीं बार फिर से यहाँ पर प्रभुनाथ सिंह के परिवार का कब्जा रह सकता है। राजपूत वोटर यहाँ निर्णायक, और प्रभुनाथ किसी पार्टी में जाएं, राजपूतों को एक लगता है मोच की लड़ाई कि जिधर प्रभुनाथ सिंह का परिवार उधर एक बड़ा जनादेश, और ये उनका गृह क्षेत्र है, इसलिए प्रभाव भी बड़ा प्रभावकारी है। इसके बाद एक और सीट छूट गई थी जिसकी आपने चर्चा की, तरैया। देखिए तरैया में भी 50-50 की लड़ाई है, राजपूत यादव राजपूत यादव, और पिछली बार यहाँ से जीत गए जनक सिंह। जनक सिंह के खिलाफ में आरजेडी ने यहाँ जिस उम्मीदवार को उतारा था वो महतो जाति के थे। अभी 1 महीने पहले उनका निधन हो गया, लालू प्रसाद यादव के करीबी मित्र थे। ऐसे में चर्चा यहाँ पर किसी यादव उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। तो ऐसे में मुंदिरका प्रसाद राय जो पूर्व विधायक 2020 में जिनका टिकट आरजेडी ने काट दिया था, वो एक प्रबल दावेदार हैं। पर 2 राजपूत चेहरे यहाँ पर फील्डिंग बैटिंग कर रहे हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, देखिए सारण विकास मोर्चा आरजेडी के टिकट पर 2010 में अमनौर से लड़ चुके, तरैया में पिछली बार निर्दलीय लड़े, तो उनकी भी दावेदारी है। पर बिक्कू सिंह, वहां बिक्कू सिंह की पत्नी तरैया से प्रखंड प्रमुख है, और जब अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ने गए तो ढूंढा जा रहा था कि राजपूतों में कौन बड़ा बड़ा चेहरा है जो आकाश की मदद करे। तो ऐसे में बिक्कू सिंह ने खुलेआम प्रभुनाथ सिंह के परिवार की परवाह किए बगैर अखिलेश सिंह के कंधे में कंधा मिलाकर उनके बेटे की मदद की। आश्वासन उसी समय मिला था टिकट मिलेगा। तो बिक्कू सिंह की भी चर्चा, और उधर शैलेंद्र प्रताप की चर्चा। यादवों में बात करें तो मिथिलेश राय, पिछली बार 10,000 के करीब उनको वोट निर्दलीय मिला, मिथिलेश राय भी तैयारी में। मुंदिरका प्रसाद राय 2015 में विधायक बने, 2020 में टिकट कटा और वोट आया 3,000 निर्दलीय लड़े, लेकिन फिर भी पूर्व विधायक हैं, रामदास राय के भाई हैं, तो उनकी भी प्रबल संभावना। लगभग 7 से 8 यादव उम्मीदवार हैं जो पटना में रोज आकर बड़े नेताओं से मिलते हैं और उनको आश्वासन दे दिया जाता है, पर तरैया पहुंचते पहुंचते टिकट रास्ते में गायब हो जाती है। प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह की चर्चा यहाँ से, लोजपा से बातचीत चल रही है, पर जनक सिंह सिटिंग विधायक हैं, बीजेपी के हैं, उनका माना जा रहा है कि उनका टिकट फाइनल है। लेकिन अगर सुधीर सिंह के लिए चिराग पासवान इस सीट पर अड़ जाते हैं तो फिर एक नया समीकरण। जिला परिषद की वर्तमान उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह, उन्हें भी बीजेपी से टिकट की आस की पहली बार महिला विधायक तरैया से बनेगी। तो जो सारण का सियासत है वो सियासत यहाँ पर उम्मीदवारों के चयन, जातीय समीकरण और वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो वहां पर स्थानीय नेता हैं, सबका अलग अलग प्रभाव है। और ऐसे में सारण की राजनीति पर प्रभुनाथ सिंह के परिवार का बड़ा प्रभाव है और उसका असर साफ तमाम सीटों पर देखने को मिल रहा है। तो ये थी सारण की सियासत की एकदम खुली तस्वीर जो अनूप सिंह ने हम लोगों को बता दिया कि सारण में होगा क्या। राजपूत और यादवों की ताकत का असली जो एसिड टेस्ट है वो सारण की सियासत में होना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वक्त बताएगा, लेकिन अनूप जी ने साफ कर दिया कि जिसके बाजुओं में ताकत होगी, राजनीतिक ताकत की हम बात कर रहे हैं, जिनका जनाधार है, जिनका प्रभाव है, जिनकी विरासत है, वही सारण में बाजी मारेगा। और 25 के जंग में ये साबित होगा कि सारण का असली मास्टरमाइंड कौन है और सबसे बड़ी ताकत सारण की किसके हाथों में है। अनूप जी आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।